हेलो बच्चों, कैसे हैं? दिस इज आयुष टांक एंड नाउ विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 6.2। चलो आ जाइए। पास दो वीडियोस आपने अच्छे से देख लिए होंगे। नाउ क्वेश्चन 8 पे आते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू फंक्शन गिवन है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब मुझे प्रूफ बताना है कि ये वैल्यू निकालनी कहाँ पे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है बच्चों, नाउ देखो सिंपल y इक्वल्स टू जो कॉन्सेप्ट अपना है एफ डैश एक्स निकालने का, वो हमको निकालना ही है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। यहाँ पे सिंपल डिफ्रेंशिएट कर दें dy बाई डी एक्स, या मैं कह सकता हूँ एफ डैश एक्स। ज़रा चेन रूल पे आइए, पहले पावर होगी तो 2 आगे आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। फिर आगे जाओ, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 2x का 2 रह जाएगा। ये भी दिक्कत नहीं यहाँ पे। ज़रा 2 कॉमन निकालें यहाँ से और यहाँ से x कॉमन निकालें, तो क्या आया 2 इंटू 2 और यहाँ से आया x, ये बचा x माइनस 2 और ये आया x माइनस 1। सो दिस इज माई एफ डैश एक्स। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा प्रॉपर वे में लिखते हैं इसको अपन। सो दिस इज आर फाइनल एफ डैश एक्स। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पता है हमको एफ डैश एक्स को क्या रखते हैं बच्चों, 0। प्रोसेस पूरा याद है ना, 4x x माइनस 2 एंड x माइनस 1। इससे मुझे क्या मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, ध्यान रखना। सो एक बार ये 0, 4x को 0 तो मतलब क्या आया x इक्वल्स टू 0। फिर x माइनस 2 तो मतलब x इक्वल्स टू कितना आया 2। सबको कंसेप्ट क्लियर है इतने छोटे मोटे? तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों 1। तो मेरे पास ये क्या है, मेरे क्रिटिकल पॉइंट है। नाउ लेट्स ड्रॉ द नंबर लाइन। एक तो 0 है, एक 1 है, एक 2 है, तो ये माइनस इन्फानाइट, ये इन्फानाइट। नो वी ऑल नो कि मुझे पॉइंट्स कहाँ रखने पड़ते हैं, एफ डैश एक्स में रखने हैं। जरा 2 से इधर वाला रखो, 3 लेते हैं। 3 और 3 मतलब क्या आ रहा है मुझे यहाँ पे, पॉजिटिव। देखो ना, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 2, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, और 3 ऑलरेडी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। जरा 1 से 2 में रखते हैं, 1.5 लेते हैं। क्या लेते हैं 1.5, तो 1.5 लेते हैं तो भी पॉजिटिव आ रहा है, या 1.5 रखो तो माइनस 0.5 आ रहा है, तो नेगेटिव। और ये तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर मुझे नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, जरा देखो यहाँ पे 0 से 1 में लेते हैं, 0.5 लेते हैं, तो 0.5 जब मैंने लिया तो माइनस 0.5 बचा, इधर लिया तो माइनस 1.5 बचा, मतलब नेगेटिव और नेगेटिव वैल्यू आ रही है। 0.5 मतलब पॉजिटिव, तो माइनस माइनस क्या हुआ बच्चों, पॉजिटिव। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, पॉजिटिव वैल्यू। जरा इधर चेक करें अपन, इधर लेते हैं -1 लेते हैं, तो -1 क्या आया, -1 -1 -2 मतलब नेगेटिव वैल्यू। ये क्या दे रहा है मुझे यहाँ पे -3, तो भी नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ -1, तो ये प्लस हो रहे हैं और ये माइनस हो रहा है, तो आपस मुझे क्या मिला नेगेटिव। क्या कंसेप्ट क्लियर है? सिर्फ वैल्यू रखनी है और मुझे देखना है कि कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव। डन। सो इंक्रीजिंग का मिल रहा है 0 से 1 एंड 2 से इन्फानाइट। सो हम कह देंगे सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग कब हो रहा है, जब x बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 2 से लेके इन्फानाइट। परफेक्ट, कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है। क्लियर बच्चों? चलो अब आगे चलते हैं। सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नाउ गाइस, इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। ठीक है, ये आया हुआ है 3-4 सालों के अंदर। सेकंड थिंग, प्रूव दैट। चालू करते हैं क्वेश्चन, अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन थीटा इन 0 से 90 के बीच में। गाइस प्लीज़ मेक श्योर, जब भी ऐसी चीज़ देखें आप हमेशा दिमाग लगाएं, स्पेशली इस एक्सरसाइज में तो दिमाग लगाएं कि कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। सो गाइस वी ऑल नो 0 से 90 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर? नाउ बच्चों ये वो एक यूनिक क्वेश्चन है, प्लीज़ बुक में मेंशन कर दो यूनिक क्वेश्चन, कि मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करने से काम नहीं चलेगा। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद एक स्पेसिफिक डिफ्रेंशिएशन, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद एक स्पेसिफिक डिफ्रेंशिएशन पहुंचना पड़ेगा, जहां पे मैं कह सकूं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बात समझ नहीं? सिर्फ कहीं भी डिफ्रेंशिएट करके छोड़ दिया वो नहीं चलेगा, मुझे एक स्पेसिफिक पहुँचना पड़ेगा पॉइंट पे। नाउ चालू करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन। दूसरी चीज़, अपन हमेशा dy/dx करते हैं, यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में होगा,
थीटा के रेस्पेक्ट में, फंक्शन चल ही रहा है किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। सो मुझे करना है dy बाई डी थीटा, बोले तो मैं एफ डैश एक्स कह दूँ, मैं इसको अपन एफ एक्स कहते हैं क्योंकि मेरी आदत पड़ी हुई है अपन लोगों की एफ एक्स के अंदर। ना देखो बच्चों, यहाँ लगेगा क्वेश्चन रूल a अपॉन बी वाला या u अपॉन बी वाला, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर ये एज इट इज बैठा, फिर होगा 4 साइन थीटा तो हो जाएगा 4 कॉस थीटा, किसी को तकलीफ तो नहीं है, साइन का कॉस कैसे हो गया ना, माइनस आएगा 4 साइन थीटा, इसका करेंगे 2 प्लस कॉस थीटा, 2 का हो गया 0 और कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, प्लीज़ बिना ब्रैकेट काम मत करना, और थीटा का हो जाएगा 1। परफेक्ट। प्लीज़ एक और चीज़, ऐसे लंबा मत कर देना वरना लगेगा माइनस और उसका पार्ट है, ये एलसीएम लेंगे यहाँ पे, बाद में अपन एलसीएम लेंगे। दूसरी चीज़, कई लोग इसको डिफरेंट करना ही भूल जाते हैं, सो ये भी ध्यान रखना ना, एफ डैश एक्स नहीं हुआ, यहाँ पे होगा एफ डैश थीटा, एफ डैश थीटा, ठीक है। कंसेप्ट सीखा करो हमेशा। देखो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जरा इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 8 कॉस थीटा 4 कॉस थीटा होल स्क्वायर, बच्चों माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सो अपन को मिला है 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये है -1। दूसरी गलती, कई लोग यहाँ -1 लिखने के बाद यहाँ नहीं लिखते, ये भी भूल जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखें। आपको पता है इस वीडियो में, मेरे वीडियो में क्या खास बात है, मैं आपको हमेशा मिस्टेक सिखाऊंगा जो हर बच्चा करता है ना। देखो 8 कॉस थीटा, जरा यहाँ देखो क्या कॉमन आया 4, क्या आया अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है 1, ये हो गया 1। इस स्टेप को मैं मिस कर सकता था, स्किप कर सकते थे कुछ बच्चों के लिए जिनकी कमांड अच्छी हो जाए, वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट। ज़रा ध्यान से देखो नीचे क्या है 1, सो गाइस इसके और इसके बीच में एलसीएम कितना आएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 8 कॉस थीटा प्लस 1, ये एज इट इज़ वहाँ जाएगा तो -2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। परफेक्ट। 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जरा इसको ओपन करो, क्या अब हम डायरेक्ट ओपन कर दें, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करें। जरा देखो एफ डैश थीटा 8 कॉस थीटा प्लस 1, प्लीज़ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट बाहर लगा हुआ है माइनस, फालतू में अपन इतनी स्टेप्स क्यों बढ़ाएंगे, पेपर लेंदी हो जाए अपने लिए। अपन कुछ कुछ जगह टाइम सेव कर सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और -4 कॉस थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, और 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। परफेक्ट गाइस, समझो यहाँ पे इसका स्क्वायर खोला, फिर माइनस को मैंने साइमल्टेनियसली अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया। डन। चलें अपन आगे। नाउ देखो एफ डैश थीटा, ठीक है, एफ डैश थीटा, एक चीज़ लिखना भूल गए हम लोग, देखो जरा यहाँ पे 4 है, 1 नहीं है, 4, जरा देखो यहाँ पे ये रहा 4, ये यहाँ पे 1 नहीं है, ये है 4। परफेक्ट। 4 से 4 गॉन, इधर कितना बचा 8 कॉस थीटा -4 कॉस थीटा, कितना है बच्चा मेरे पास यहाँ पे 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसी कुछ कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखना आप लोग का होल स्क्वायर। परफेक्ट। देखो अब एक बार और चीज़ देखो, एफ डैश थीटा, क्या मैं कॉस थीटा कॉमन ले सकता हूँ, अंदर बच्चा 4 माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ना बच्चों, दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे मुझे पहुँचना था। अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में यहाँ नहीं पहुँचेगा तो उसके मार्क्स कंफर्म कटने हैं। लास्ट में भले थ्योरी लिख दो तुम, बिकॉज यू आर वेरी स्मार्ट, आई नो, भले तुम यहाँ पहुँचो नहीं पहुँचो, पर तुम लोग एग्जाम में जरूर लिख के आ जाओगे यस इट इज़ इंक्रीजिंग इन 0 से π/2, आई नो, ये तुम सब लोग करोगे। बट मैं यहाँ छोड़ दूँ क्वेश्चन को, या यहाँ छोड़ दूँ, या यहाँ छोड़ दूँ, तो नहीं, या बच्चा बोलेगा सर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया यहाँ छोड़ दूँगा, नहीं छोड़ सकते। क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, किसको देख के कहूँ कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बट ये प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन है। प्लीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्वेश्चन को यूनिक लिख दो, यूनिक,
ओके, ताकि आपको समझ में याद रहे कि आपको यहाँ पे पहुँचना है। यहाँ पहुँचने के बाद देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कोश फंक्शन कैसे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। नाउ सी, मैंने क्या बोला था, 0 से π/2, 0 से 90 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। देखो ध्यान से देखना, 2 + cos θ, भाई साहब ये तो का होल स्क्वायर, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। पावर में क्या है, स्क्वायर, परफेक्ट, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। जरा cos θ देखो, cos θ भाई साहब फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, यहाँ लिखूँ क्या मैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले तो ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, तो cos θ भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। अभी समझा रहा हूँ, बाकी मैं लिख के सिखाऊंगा आपको मैं। ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। नाउ शक इस पे जाता है हमारा 4 - cos θ। नाउ देखना बच्चों, cos θ की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है बोले तो इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, -1 से 1। साइन का और कॉस का क्या होता है, -1 से 1, याद है सबको। जरा सोचो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी ले लूँगा ना, कॉस की 1 भी ले ली ना, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3। तो भी मेरे को क्या रहा है, पॉजिटिव। भाई कोई सोचे जब अगर यहाँ पे x होता या सिर्फ थीटा होता तो आंसर आना मुश्किल हो जाता, आता ही नहीं मतलब, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन कुछ और होता, पर यहाँ पे है cos θ, कॉस की वैल्यू ही -1 से 1 होती है। अगर मैंने 1 भी रख दिया तो 3 - 4 - 1 3, विच इज़ पॉजिटिव। और माइनस रख दिया माइनस प्लस तो 5 आ गया, तो कतई ये नेगेटिव या तो ये भी मेरे को क्या मिल रहा है बच्चों यहाँ पे, पॉजिटिव। ये तो था आपको समझाने का काम, तो पूरा फंक्शन पॉजिटिव। तो यस, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 से लेके π/2, परफेक्ट। नाउ हमको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, लिखते हैं हम लोग, एज cos θ > 0 बिकॉज एज कुछ भी लिख दो, एज थीटा है बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2, ब्रैकेट में लिख दो फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है, मन से लिख रहा हूँ, मन से, दिल से। आप लोग भी दिल से लिखो, बस दिल से क्वेश्चन को समझ में आ जाना चाहिए, फील करो इसको, फील। एंड 2 + cos θ डेफिनेटली 0 से बड़ा होगा, कोई कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं आपको, कुछ लिखना ही नहीं है आपको, डन। एंड 4 - cos θ भी क्या होगा, 0 से बड़ा, एज अपन लिखे हैं cos θ की जो वैल्यू आती है वो आएगी -1 से 1 आएगी। ये तक या एग्जाम में समझ जाए कि आपको पता है कि ये 0 से बड़ा क्यों है बाद में, बिकॉज cos θ की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ, cos θ कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, -1 से 1 के बीच में, इसके आगे नहीं जाएगा। क्लियर है आपको यहाँ पे। सो f' is always increasing, so function is increasing on थीटा इन जो क्वेश्चन में लिखा है वो एज इट इज लिख डालो, ठीक है। मुझे पता है, देखो कई बच्चे क्या करते हैं, उनको भले ही समझ में नहीं आया बट ये लाइन जरूर ये लाइन लिख के आ जाते हैं। बट प्लीज़ गाइज यहाँ तक पहुँचो, ये एक्सप्लेन करो पूरा और फिर ये लाइन लिखो, 100% गारंटीड आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर बच्चों, प्लीज़। और ये क्वेश्चन पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करें बच्चों, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इन गाइस। सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन 9th इंपॉर्टेंट था, उसको अच्छे से देखना। प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to इन्फिनिट। ना देखो सब कुछ दे रखा है, प्रूव भी करना है। अच्छा, सबको पता है लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है, y = log x और y को f' कर दें अपन, कोई दिक्कत तो है नहीं, fx, y को fx कर दें अपन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, log x, सिंपल सी बात, ठीक है। ना बच्चों डिफ्रेंशिएट करते हैं तो log का होगा 1/x, यहाँ पे कोई दिक्कत, इसके आगे मैं कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। अब मुझे प्रूव करना ही किसके बारे में है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में प्रूव करना है। जरा देखो, इंक्रीजिंग के बारे में बात करनी है तो मतलब f' जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, क्या ये बात तय है क्या है? तो मैं कह सकता हूँ f' जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, बोले तो 1/x 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू, भाई ज़्यादा सोचना नहीं, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू। 1 जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, +1 पॉजिटिव, सो डेफिनेटली 1 जो ऑलरेडी पॉजिटिव, तो x भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, होना पड़ेगा ना। ये पॉजिटिव तो नीचे भी पॉजिटिव,
न्यूमरेटर पॉजिटिव, नीचे वाला डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव। सो एक्स में आपको भी देखो ना 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 0.5, 0.3 रखो। मैंने पहले भी बोला है कि वैल्यू छोटी हो चलेगा, बट होनी क्या चाहिए पॉजिटिव। भले मैं एक्स को 0.00001 रखूँ, जब एक्स को 10 लाख रखूँ, भले 1/10 लाख बहुत छोटी वैल्यू होगी, बट छोटी वैल्यू है तो पॉजिटिव ना। सो अल्टीमेटली मुझे पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू से मतलब है। सो गाइस हम लोग देख पा रहे हैं, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहाँ पे बताओ, जब x मेरा क्या हो 0 से इन्फानाइट। भाई साहब अगर नंबर लाइन बनाऊँ मैं 0 ये इन्फानाइट, तो बच्चों ये क्या आ रहा है 0 से इन्फानाइट तक, ठीक है। तो मैं लिख दिया 0 से इन्फानाइट। क्या क्वेश्चन क्लियर है? कोई टफ क्वेश्चन तो नहीं है आई थिंक। ये सिंपल डिफरेंस क्या और मैंने बता दिया कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो 0 से इन्फानाइट। क्लियर? चलो ना बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा यूनिक क्वेश्चन है ये वाला ना। क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली ऑन -1 to 1। ना समझो, याद करो, रिकॉल करो, फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक में याद है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग क्या था, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे 0 से लेके 2 पाई, मैं 0 से 2 पाई की बात करता हूँ। याद करो इस पूरी इंटरवल में जो क्वेश्चन मेंशन करेगा, जैसे कि इसने मेंशन करी है, यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ 0 से 2 पाई में फंक्शनल इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। तो इस पूरे इंटरवल में प्लस का साइन भी आ रहा है, माइनस का साइन भी आ रहा है, एक स्पेसिफिक साइन नहीं आ रहा है। इस पूरे इंटरवल में प्लस और माइनस दोनों आ रहे हैं, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर बच्चों? सो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जरा देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल्स टू गिवन है मुझे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। अब करेंगे कैसे क्वेश्चन से, ये देखो कंसेप्ट सेम, f डैश x निकालो 2x माइनस 1, फिर f डैश x को 0 रख दो, को 0 रख दिया तो 2x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल्स टू कितना आया हाफ। ना देखो हम लोग बनाएंगे नंबर लाइन। सो यहाँ मुझे बीच में क्या मिल रहा है हाफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरवल जो दिया है -1 से 1 के बीच में, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और इधर तो माइनस इन्फानाइट और इधर इन्फानाइट है। ना देखना बच्चों, ध्यान से देखना, इसको वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, हाफ से लेके 1 के बीच में वैल्यू रखते हैं। हाफ कितना होता है बच्चों 0.5, कोई दिक्कत नहीं है। सो जरा देखो इसके आगे लेते अपन 0.7 ले लें, 0.7 जरा 0.7 रखो तो 2 इंटू 0.7 माइनस 1 तो हुआ 1.4 बोले तो 0.4 आया, विच इज़ बोले तो पॉजिटिव वैल्यू। और ज़रा इसके बीच में रखो क्या आएगा 0 आएगा, 0 रखो यहाँ पे, 0 इंटू 0 -1 मतलब मुझे क्या मिल रहा है नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, यस और नो। सो देखो बच्चों एक पूरे पर्टिकुलर इंटरवल में जो इंटरवल क्वेश्चन गिवन है -1 के बीच में प्लस साइन भी आ रहा है और माइनस साइन भी आ रहा है, तो यहाँ पे एक तरफ इंक्रीज भी हो रहा है और फिर डिक्रीज भी हो रहा है। क्या बात समझ में आई? इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। सो पर्टिकुलर इंटरवल में साइन फिक्स नहीं है, पर्टिकुलर इंटरवल में साइन फिक्स नहीं है, वहाँ पे साइन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ रहा है। सो हम लोग कह सकते हैं फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। सो हम लोग कहते हैं सो f डैश x does not have the same sign in the given interval, yes or no? So function is neither increasing nor decreasing on -1 से 1। क्या कंसेप्ट समझ में आया बच्चों? इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो फंक्शन को ना तो इंक्रीजिंग कहेंगे ना डिक्रीजिंग कहेंगे, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर बच्चों? चलें पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। हेलो बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से लेके π/2, 0 to π/2।
क्लियर बच्चों? ना ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट है और क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये दिमाग के कंसेप्ट खोल देता है, ठीक है। ना मुझे प्रूफ बताना है कि इन चारों में से कौन कौन से पार्ट्स हैं जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है 0 से लेके π/2। क्लियर है बच्चों? चलो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ यहाँ पे। यहाँ आ जाओ, कुछ कंसेप्ट सिखाने पड़ेंगे आप लोगों को। नाउ एफ एक्स गिवन है मुझे कॉस एक्स, तो डेफिनेटली मुझे एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा विच विल कम माइनस साइन एक्स। सो बच्चों को पता है साइन एक्स है और साथ में क्या है, माइनस भी आ रहा है, ठीक है यहाँ पे। नाउ क्योंकि मुझे फंक्शन ओवरऑल देखना पड़ेगा, नाउ मैं देख रहा हूँ कि साइन एक्स 0 से लेके π/2 में पॉजिटिव होता है या नहीं है। आपको पता है, सबको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है और ये 3π/2 होता है। परफेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 0 से लेके π/2, बच्चों वो बात कर रहा है x के बारे में, जो x है ना मेरा वो है 0 से लेके π/2। सो बच्चों आपको पता है कि साइन x जो है 0 से π/2 में क्या होता है, पॉजिटिव। तो बच्चों ये पॉजिटिव और साथ में लगा हुआ नेगेटिव, तो माइनस और प्लस क्या हो गए, नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स क्या हुआ, ओवरऑल डिक्रीजिंग, नेगेटिव हुआ। बात क्लियर हुई? सो प्रेजेंट कैसे करना है सर? देखो प्रेजेंट ऐसे करते हैं। सो साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग कर रहा है 0 से लेके π/2 एज x कम्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, बिकॉज भाई साहब ये प्लस है और बाजू में माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो ओवरऑल फंक्शन क्या हो गया, लेस देन 0। एफ डैश एक्स क्या हो गया, सो फंक्शन इज x 0 से लेके π/2, ठीक है। सो फंक्शन इज एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कब, 0 से लेके π/2, ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है। मैंने इसको देखा, फिर ओवरऑल फंक्शन देखा, क्लियर। इधर आ जाओ, जरा यहाँ आ जाओ, बात करते हैं अपन। नाउ एफ डैश एक्स निकाला बच्चों, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2x, कोई दिक्कत नहीं, और आगे आ गया 2 बाई यूजिंग चेन रूल। नाउ बच्चों बहुत ध्यान से देखना, कई लोगों को ये कंसेप्ट नहीं पता होता है, तो प्लीज़ ध्यान से देखो। ये जो दिया हुआ है ना 0 से π/2, ये बात कर रहा है x के बारे में, कि जो x है ना वो बिलोंग करता है 0 से लेके π/2 में। सो देखो ये है 0 से लेके π/2, और बच्चों ये x के बारे में है, मुझे देखना है 2x कहाँ आ रहा है। क्या बोला मैं, 2x कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। भाई साहब x तो ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था, पर 2x जरूरी नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मुझे बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाती है, 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मिसलिनियस के लास्ट क्वेश्चन आपने ये चीज़ करी हुई है, पर ठीक है वो क्वेश्चन याद रहता नहीं है, डजेंट मैटर, अभी सीखो। आ जाओ बच्चों यहाँ पे, इसका मीनिंग ये होता है बच्चों 0 और ये π/2, ठीक है, परफेक्ट। क्योंकि क्वेश्चन बात कर रहा है किसके बारे में, 0 से π/2 के बारे में। सो मैंने देखा कि यहाँ पे आ रहा है 2x, अब यहाँ 2x, तो मैं इधर भी 2x के बारे में बात करूँगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू एक्स 2x, और 2 इंटू π/2, 2 से 2 कौन, 0, 2x एंड पाई। सो बच्चों जो 2x वाला पार्ट है, मतलब ये जो चीज़ है, ये कहाँ आ रहा है, 0 से π/2, मतलब 0 से π/2 90 तक और 90 से पाई, इन दोनों क्वाड्रेंट में ये भाई साहब आ रहे हैं। मतलब जो साइन 2x है, सुनो, ये जो साइन 2x है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ रहा है। क्या बात समझ आई? टेंशन नहीं, अगर यहाँ 3x होता, साइन 3x होता, तो मैं तीनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करता। यहाँ साइन 10x होता, साइन 10x होता, तो मैं तीनों प्लेसेस पे 10 से मल्टीप्लाई कर देता। बात क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन वाला जो भी क्वेश्चन देगा आपको, वो हमेशा x का इंटरवल देगा। क्वेश्चन जब भी मेंशन होगा वो हमेशा x का इंटरवल मेंशन करेगा। आपको आगे चल के क्वेश्चन को आगे देख के आपको उसका इंटरवल निकालना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे 2x के बारे में बात कर रहा था। परफेक्ट, चलें आगे। सो नाउ देखें, सो साइन 2x लाइज इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट,
इन बच्चों हमको अच्छे से पता है कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। बात क्लियर है, साइन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सो बच्चों ये मुझे मिला पॉजिटिव और यहाँ से मुझे मिल रहा है नेगेटिव, और प्लस एंड टू माइनस बोले तो माइनस, मतलब एफ डैश एक्स क्या हुआ, लेस देन जीरो। सो ओवरऑल फंक्शन इस क्या हुआ, डिक्रीजिंग। ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। प्लीज़ प्रैक्टिस कर लो, दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन डालिए, मैं आपको जवाब दे दूंगा वहाँ पे अच्छे से, ठीक है। नाउ यहाँ तक क्लियर। सो एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, आपने ये लाइन लिखी, आप डायरेक्टली ये लाइन लिख सकते हैं। क्वेश्चन में अंडरस्टूड है कि ये प्लस है, तो फिर ये एग्जाम में पता चल जाएगा कि प्लस है, पढ़ो से माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। इन व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब, 0 से लेके π/2 के। आपको यहाँ पर 0 से π/2 निकालना है, ये तो आपने खोज करी इसके बारे में तो करा, बट लास्ट में फाइनली हमको 0 से π/2 ही लिखना है, ठीक है। ये मत लिखना, क्लियर है बच्चों यहाँ पे, परफेक्ट। ऐसे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे अभी। कंसेप्ट क्लियर बच्चों, चले अगले क्वेश्चन पे, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। सो बच्चों अब आते हैं इसके सी एंड डी पार्ट पे। नाउ देखो बच्चों, विच इज द फॉलोइंग, वही सेम पार्ट 0 से π/2 में कौन कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है यहाँ पे, इन दोनों की बात करते हैं। अच्छे कंसेप्ट हैं, ये कंसेप्ट बी वाला पार्ट पे ही डिपेंड करता है। नाउ देखो डिफ्रेंशिएट कर दें इसका अपन, एफ डैश एक्स कितना आएगा, -3 साइन 3x। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है, प्लीज़ इतना वर्बली सबको आना चाहिए, ये सोच, ये पावर आप लोगों में होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए आप लोगों में, ठीक है। नाउ देखो अब यहाँ पे बात करी इसने 3x के बारे में, सो प्लीज़ सब लोग अच्छे से देखें यहाँ पे। देखो बच्चों अब 3x के बारे में सोचना है, वो जो गिवन है मुझे यहाँ पे गिवन है x 0 से लेके π/2 के बारे में मुझे निकालना है 3x का। मैंने बताया कि तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 × 3 0, ये 3x हो गया, सो ये 3π/2 हो गया। अभी बताया था मैंने बच्चों, ये 0 होता है, ये π/2, ये पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। आई थिंक सबको पता है अलाइंड एंगल्स, जिसको नहीं पता है तो प्लीज़ गो टू माई चैनल एंड वहाँ जाके इसका पूरा वीडियो बना हुआ है, प्लीज़ देखें उसको। नाउ देखो ये देखो 0 से लेके 3π/2, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट कवर कर रहा है एंड थर्ड क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, ठीक है। चर्चा का विषय है साइन, चर्चा का विषय है साइन, और यहाँ पे एक नेगेटिव लगा हुआ है, तो मुझे देखना है कि भाई साहब इसका साइन क्या है। हम ए और बी पार्ट में यही देखा है ना कि उधर साइन का साइन क्या था, उधर साइन के बारे में साइन का साइन क्या था, ठीक है। पड़ोस में नेगेटिव तो है, ज़रा पहले वर्बली समझ लो बच्चों। वी ऑल नो कि साइन जो होता है यहाँ पॉजिटिव होता है, साइन यहाँ भी पॉजिटिव होता है, और साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है। बात समझ नहीं, सबको ये कंसेप्ट क्लियर है, ये सीखो, ये आना ही चाहिए। अभी मैक्सिमम मिनिमा सब आएंगे, वहाँ पे आपको ये बहुत भारी पड़ेगा, तो प्लीज़ सीखो, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। सो यहाँ पे प्लस और साइन यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव। तो बच्चा बताओ प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। सो ओवरऑल इसका साइन कितना आया, नेगेटिव आया कि नहीं आया, और बताओ। साइन की बात कर रहे हैं अगर अपन लोग, तो प्लस इंटू माइनस, तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो फाइनली साइन का साइन क्या है, नेगेटिव। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ओवरऑल तुम्हारा एफ डैश एक्स क्या आया, इंक्रीजिंग, पॉजिटिव। सो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। फंडा क्लियर है। अब सर लिखते हैं अपन इसको, देखो। सो साइन 3x इज ग्रेटर देन 0 एज, मतलब मन से एकदम दिल से लिखो, एकदम बिंदास हो गया। साइन 3x लाइज इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। सो ओवरऑल एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है। परफेक्ट बात, कोई दिक्कत नहीं है। सो एफ एक्स इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एट
0 से लेके π/2। सर आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं लिखा। अरे मुझे इंक्रीजिंग थोड़ा मांगा है, पूछा थोड़ा है कि क्या है। इससे तो मुझे क्वेश्चन में सिर्फ मेंशन किया है कि कौन डिक्रीजिंग नहीं है या है, तो मैंने चर्चा के विषय से उसी पर रखा कि कौन नहीं है। तो ये नहीं है तो नहीं, अपन फालतू में ज्ञान बांट के नहीं आएंगे कि सही तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये लिखो। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन की डिमांड चल रही है कौन कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं। तो ये नहीं है तो नहीं लिख दिया अपन ने। क्लियर हुआ फंडा? यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? श्योर है? फिर भी कोई डाउट आए, कंसेप्ट समझ में थोड़े से कम आ रहे हो या नहीं आता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन डालें, मैं आपको वहाँ लिख के जवाब दूंगा। ठीक है। एंड बच्चों एक और चीज़ ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट और चाहिए आपको, कोई कलर कॉन्ट्रास्ट रेड पेन से नहीं दिख रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन डालें और मुझे डेफिनेटली फीडबैक दें। फीडबैक सबके लिए ज़रूरी होते हैं। चलो आ जाओ इस पे लास्ट पार्ट पे ना। देखो ये तो और इजी हो जाएगा। क्यों 10 है, क्यों 10 ने ऐसा क्या किया? डिफरेंस करो sec स्क्वायर x। इसमें सबसे खास बात तो क्या है, ये स्क्वायर। दुनिया में कोई भी वैल्यू आ जाए sec की, वी डोंट केयर, बिकॉज ऊपर बैठा है स्क्वायर और हर नेगेटिव को पॉजिटिव करने वाला यहाँ पे स्क्वायर है। तो दुनिया की हर नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा तो ये फंक्शन तो हमेशा ही इंक्रीजिंग रहेगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, पॉजिटिव कर देगा। सो फिर भी लैंग्वेज से लिखते हैं अपन। सो और यहाँ पे सबसे अच्छी बात सिर्फ x है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हम लोग कह देते हैं sec x। सो अपन डायरेक्ट लिख दो ना। सो तो लिख चुके हैं हम लोग। सो f डैश x इज ग्रेटर देन 0, सो f x। और एक लाइन और लिख दो, sec स्क्वायर x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 इन 0 से π/2। अरे मन में जो है लिखो यार, टेंशन ही मत लो, बस प्रॉपर लिखें, हर कुछ ना लिखें, है ना। मन में जो आपको लगता है फील हो रहा है कि हाँ ये चीज़ सही है, कंसेप्ट सही है, लिखो, बिंदास लिखो। सो एफ एक्स इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सिंबल पता है ना, एन या एट एक्स बिलोंग्स फ्रॉम 0 से लेके π/2। सो आई होप सो सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, इजी कंसेप्ट था, क्लियर। बस ये समझना था आपको। ये अगर नहीं आता है ना तो ऐसा सोचे कि आज पहली बार एक नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, सीखने की उम्मीद से हमेशा नई चीज़ें सीखो। चलो बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं सबसे, इस एक्सरसाइज का मतलब मुझे सबसे गंदा क्वेश्चन यही लगता है, इसको समझना थोड़ा सा भारी पड़ता है। तो ध्यान देखिए, मैं आपको इसमें बहुत ईजी वे में समझा दूंगा। आप अगर कोई सॉल्यूशन बुक खोलेंगे या आर्डिशन में खोलेंगे तो आपको उसमें जो लिखा हुआ है वो कतई समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है। हाँ, यहाँ पढ़ने के बाद उसको देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ध्यान से देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इन द फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इन द फंक्शन f गिवन बाय एफ एक्स गिवन है x पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये 4 ऑप्शंस हैं मेरे पास, इसमें से मुझे बताना है किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। फंडा क्लियर? ये फंक्शन 4 ऑप्शन समझ लो, ये समझ लो ये MCQ वाला क्वेश्चन है, ये समझ लो कि ये MCQ वाला क्वेश्चन है। मुझे चूज करना है कि किस इंटरवल में, ये सब क्या है बच्चों, हमारे इंटरवल है। लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस है, किसी में नहीं डिक्रीज हुआ तो नन ऑफ दिस। ठीक है। नाउ देखो बच्चों, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। तो 100 प्लस साइन एक्स गिवन है, पहला जो धर्म है मेरा वो डिफ्रेंसिएशन है। डेफिनेटली सबको ये बात तो बहुत अच्छे से पता चल गई, x की पावर 99 प्लस कॉज एक्स 1 का हो गया 0 ना। यहाँ तक तो कोई भी पहुँच जाएगा, सब धुरंधर हो चुके हो। ठीक है। नाउ देखो बच्चों क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, पहला ऑप्शन समझ में आ जाएगा तो सारे समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान से देखना, फर्स्ट की बात करते हैं, फॉर 0 से लेके 1। मैं एक दो समझाऊंगा, फिर बाकी इजीली वर्बली अपन कर डालेंगे ना। देखो बच्चों 0 से 1, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। हम लोगों ने आज तक ही देखा है, प्लीज़ देखो 0 π/2 ये होता है पाई, ये होता है 3 π/2। प्लीज़ ये सब इस पर डिपेंड कर रहा है। सो प्लीज़ गाइस बहुत ध्यान से देखना, बहुत। आपको पता है π/2 को देखो, ये जो दिया हुआ ना 0 से 1, ये न्यूमेरिक वैल्यू में दिया है, रियल वैल्यूज़ में दिया हुआ है। हम लोग जो π/2 कर रहे हैं ये करते हैं रेडियन के अंदर, डिग्री में होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री। 3 तरीके से हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो होता है रेडियन की फॉर्म में, एक होता है अपना डिग्री की फॉर्म में, एक होता है रियल वैल्यूज़ की फॉर्म में।
बात क्लियर। तो आज मुझे यहाँ पे जो इंटरवल दिया है वो रियल वैल्यूज़ की फॉर्म में दिया हुआ है ना। हाउ वी विल चेंज, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड कि क्या कैसे क्वेश्चन करेंगे। पहली चीज़ हम समझाता हूँ, डिक्रीज होना है तो मतलब क्वेश्चन डेफिनेटली बात कर रहा है कि मुझे एफ डैश एक्स क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। क्वेश्चन का अल्टीमेटिव मोटिव यही है कि डिक्रीजिंग के बारे में बात कर रहा है तो फंक्शन लेस देन 0 हो जाए। ये बात भी तय होगी, मतलब ओवरऑल फंक्शन तुम्हारा लेस देन 0 आना चाहिए। क्या ये बात भी तय है? चलो अब जरा देखो 0 से 1, 0 से 1, अगर जरा सोचो 0 से लेके 1 तक की सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ रखता हूँ x के अंदर 0.1, 0.5 कुछ भी रखा तो ये तो ओवरऑल मुझे पॉजिटिव देगा कि नहीं देगा, यस और नो? परफेक्ट। चलो सवाल खड़ा होता है इस कॉज एक्स के बारे में, प्लीज़ ध्यान से देखना बच्चों। एक चीज़ आप लोग बुक में नोट कर लेना, पाई की वैल्यू होती है 3.14, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, सबको पता है 22/7 डिवाइड करते हैं 3.14 आता है, बचपन से 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। फिर बात करते हैं π/2 के बारे में बात करते हैं, तो 3.14 डिवाइड बाई 2 करो तो आपको मिलेगा 1.57 मिलेगा, कोई दिक्कत? सो बच्चों इसकी वैल्यू क्या है 1.57। अगर मैं रियल वैल्यू के टर्म से बात करूं जो कि आपको पढ़ाई कभी नहीं जाती है, तो आज सीखो बच्चों। पाई का सबको पता है, π/2 1.57 डिवाइड करें सिंपल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग बच्चा 3.14। यहाँ तक मुझे पहुँचना नहीं, डिवाइड कर लेना, मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ आ जाइए बच्चों। सो देखो 0 से 1 अगर मैं क्वाड्रेंट वाइज बात करूँ तो 1.57, तो 1 0 शुरू हो रहा है यहाँ से, 1 कहीं ना कहीं यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो? बोले तो कौन से क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो इन 0 से 1, सो x 0 से 1 cos x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत किसी को? cos x लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो डेफिनेटली बच्चा cos x मेरा क्या होगा 0 से बड़ा, एंड 100 x⁻99 जो कि मैं तुम्हें समझा चुका हूँ वो भी क्या आ रहा है 0 से बड़ा। सो ओवरऑल एफ डैश एक्स इज क्या आ रहा है 0 से बड़ा। सो फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन x जब बिलोंग कर रहा है 0 से 1। क्या यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर बच्चों? परफेक्ट, समझ में आया क्या? एक बार और समझाऊँ, जिसको समझ में आ गया तो वीडियो स्किप कर लेना 10 सेकंड का डबल टैप करके, तो जिसको समझ में नहीं आया या हल्का सा कंसेप्ट और बिल्ड करना है तो देख ही लो ना, ठीक है? ये पॉजिटिव 0 से 1 में सारी वैल्यू पॉजिटिव, 1.5, 0.3, 0.7, 0.8, 0.9, 0.99999 सब पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव देगा। सवाल आता है इसका, तो 0 से 1 में जो ये दिया हुआ इंटरवल, ये दिया हुआ है रियल वैल्यूज़ में। सो इंटरवल हमेशा रेडियन में होता है या डिग्री में होता है या रियल वैल्यूज़ में, ठीक है? तो मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया, तो आज आपने कुछ नया सीखा, आपने ये चीज़ सीखी आज, जिसने कभी नहीं सीखी है, वैसे 99% बच्चों को पता नहीं होता है ये, तो आज नया चीज़ सीखा। पाई मतलब 3.14, π/2 मतलब 1.57, मतलब इसको मैं 1.57 कह सकता हूँ मैं। तो 0 से 1 कहाँ आएगा, कहीं बीच में आएगा, यही कहीं आएगा बीच में। बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, तो बच्चा ये भी पॉजिटिव, तो मेरा काम तो हो गया ना। तो ओवरऑल दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। क्लियर, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। क्या फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया इसका अच्छे से कि ये तो नहीं है, जहाँ पे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है वहाँ पे फंक्शन अपना इंक्रीजिंग दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है? नाउ सेकंड के ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। सब लोग ध्यान से देखें, बी ऑप्शन के बारे में फॉर π/2 से लेके पाई के बारे में बात करते हैं। नाउ अगेन हटा दें इसको, तो एक बार अपन जरा ध्यान से देखें बच्चों। π/2 मतलब 1.57, पाई मतलब 3.14 हो। अब तो चलो यहाँ पे रियल वैल्यूज दी नहीं, चाहे रेडियन में दिया हुआ है जो हमको समझ में आता है। तो π/2 और पाई,
π/2 और पाई, मतलब कहाँ बात कर रहा है ये, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। क्या ये बात भी क्लियर? परफेक्ट ना। जरा सोचो, जरा सोचना बच्चा। देखो लिखते जो है ना वो तो ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। लिखने जैसा कुछ भी नहीं है, लिखने जैसा कुछ भी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। जरा खुद देखो, π/2 और पाई मतलब 1.57 से लेके 3.14 तक। कैन आई से 1.57 से लेके 3.14 तक सारी वैल्यू पॉजिटिव है। अरे 1.57 आ गया ना, 2 आ गया, 3 आ गया, 3.2, 3.02, ये सब वैल्यूज़ क्या आ रही है? पॉजिटिव। सो बच्चा हमेशा ये वैल्यू क्या देगी? पॉजिटिव। इसकी रेंज में मैं कोई भी वैल्यू लिखूं मुझे हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव। यस और नो? सो 100x⁻99 विल ऑलवेज भी 0 से बड़ा, ऑलवेज भी 0 से बड़ा, मतलब ग्रेटर देन 0। कल फंडा क्लियर? चलो अब ध्यान रखना भाई, आ जाओ खुद सोचो। ये बात तो तय है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव। परफेक्ट, कॉज नेगेटिव। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, कॉज नेगेटिव है, ठीक है। शक खड़ा होता है, अरे यार सर नेगेटिव आ गया, पहले तो फर्स्ट था तो प्लस प्लस प्लस, टेंशन नहीं, पर ये नेगेटिव आ गया, अब क्या करूँ सर मैं? ज़रा सोचो, सोचो बच्चों। एज कॉज एक्स इज इन, ये आपको एनसीईआरटी में किसी भी सॉल्यूशन बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ध्यान से लिखना। इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो कॉज एक्स हालांकि होगा तो लेस देन 0, बट कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 से 1 के बीच में होगा कि नहीं होगा? ये बात भी तय है, -1 से 1 के बीच में ही होगा। ये मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको आप डायरेक्ट ठोक सकते हो, ये वैल्यू लिखो, डायरेक्ट आंसर लिखो। जरा मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी? 1.57 से शुरू होके 3 तक जा रही है, 3.14 तक। सोचो उसकी पावर 99, मतलब सोचो अगर मैं 3 भी लेता हूँ तो 3 की पावर 99 इंटू 100, मतलब कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा वैल्यू होगा, ठीक है ना। और कॉस की लीस्ट से लीस्ट वैल्यू भी क्या होगी? -1। तो बहुत बड़ी वैल्यू में से मैंने -1 माइनस कर भी दिया तो भी क्या हो जाएगा? मान लो इसकी वैल्यू 10 लाख आ रही, 3 लाख आ रही होगी, 3 लाख ले लो, है ना। इमेजिन 3 लाख में से अगर मैंने -1 भी कर दिया तो क्या आएगा? मतलब पॉजिटिव ही आएगा ना। पॉजिटिव 2,09,999 जो भी आने वाला होगा, सो जो भी आएगा बहुत छोटा सा आएगा, मतलब बड़ी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। बहुत बड़ी वैल्यू में से छोटी सी वैल्यू मैंने माइनस कर दी तो मुझे ओवरऑल क्या मिलेगा? पॉजिटिव। क्या ये बात है भाई? कॉज आ भली सेकंड क्वाड्रेंट में रहा है, बट इट विल ऑलवेज बी बिटवीन, ये हटा देते हैं, बट इट विल ऑलवेज बी -1 से लेके 1 के बीच में। कोई बात, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा बच्चों? सो इधर मैं इनमें से कोई भी वैल्यू लगता हूँ, उसकी पावर 99 बहुत बड़ी वैल्यू, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया और तो वैल्यू बहुत बड़ी हुई, इसकी माइनस से -1, उससे ज़्यादा नहीं गिर सकता ये, तो -1 भी किया, सो ओवरऑल वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव आ रही है। सो हम लोग लिखते हैं 100 की पावर, ये बड़ा होगा cos x है, यस और नो? ये बात है। सो ओवरऑल f' क्या होगा बच्चा? 0 से बड़ा, ये बात भी तय है। सो फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये वाला ऑप्शन में कैंसिल। परफेक्ट, कंसेप्ट क्लियर बच्चों? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करी तो भी मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, सिंपल सी बात, लेमन भाषा में बात करें, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करी तो मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा, तो ओवरऑल मुझे क्या मिला? पॉजिटिव। क्लियर फंडा? चलो इसकी लास्ट की बात करते हैं अपन, इसको वर्बली निपटा देते हैं। वर्बली 0 से π/2 कैन आई से बच्चों? 0 से बोले तो 1.57, कोई दिक्कत? परफेक्ट, रियल वैल्यूज़ में दे दिया मैंने। इसमें अगर मैं कोई वैल्यू रखता हूँ इसके अंदर तो इट विल गिव पॉजिटिव। परफेक्ट। और 1.57 की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव विल गिव पॉजिटिव। f' इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या मैं लिख दूँ आपके लिए? लिख देता हूँ एज 100x⁻99 ग्रेटर देन 0 एंड
कॉज एक्स भी तुम्हारे लिए क्या होगा, ग्रेटर देन 0 एज इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। परफेक्ट, एक्स लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग 0 से लेके π/2। सो एफ डैश एक्स भी 0 से बड़ा आ रहा है, सो एफ एक्स फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। परफेक्ट, तो ये ऑप्शन में गया, तो बचा कौन, नन ऑफ दिस। तो योर आंसर इज नन ऑफ दिस। सो गाइज ये पूरी मेहनत नन ऑफ दिस के लिए नहीं करी मैंने, ना आपने, हम लोगों ने नई चीज़ समझी, नया क्या सीखा, ये सीखा। तो आज की वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखी है। उधर 2x वाले फंडे को कैसे रेंज में लाना है वो सीखा, इसको कैसे सीखा, ये सीखा। भले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, बट अगर फिर बात करें IIT किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई बात समझ में? हाँ, बट आजकल अब MCQs आ गए हैं, तो MCQ के क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करें, लिख दीजिए यहाँ पे कि ये हमारा MCQ क्वेश्चन है। क्या बात समझ में आई बच्चों? तो ये चीज़ आपको समझ में अच्छे से आनी चाहिए। तो अब तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, बिकॉज MCQ एंटर मार चुके हैं हमारे एग्जाम्स में। क्लियर? पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। सो तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इट्स ए यूनिक क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, ऑफ दोबारा आ गया, सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय, फंक्शन गिवन है मुझे, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, आप सबको पता है कि हमेशा बात करता है एक्स के बारे में, एक्स जो है वो 1 से 2 के बीच में है। क्लियर बच्चों? नाउ जो मेरा पहला काम जो हमेशा होता है, जो हम सब लोग करते हैं, क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं बच्चों? डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैलकुलेट एफ डैश एक्स 2x प्लस ए, दिस इज माई एफ डैश एक्स। क्वेश्चन में बोला है लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो डेफिनेटली फंक्शन डिमांड कर रहा है एफ डैश एक्स 0 से बड़ा, सो 2x प्लस ए 0 से बड़ा। सो वी नो दैट, इसको वहाँ भेजा तो a जो होना चाहिए वो -2x से बड़ा होना चाहिए। यस और नो? बात क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को भी कि a जो होना चाहिए वो -2x से बड़ा होना चाहिए। नाउ देखो, क्वेश्चन ने रेंज दी है, इंटरवल दिया है -1 से 2, नहीं रेंज नहीं, क्वेश्चन ने इंटरवल दिया है -1 से 2। सो ये जो है -1 से लेके 2 के बीच में, सो द मिनिमम वैल्यू चाहिए, लीस्ट वैल्यू चाहिए बच्चों। तो दो तरह के कंसेप्ट सिखाऊंगा, दो तरीके से। लीस्ट वैल्यू मतलब, तो पहली वैल्यू लीस्ट मतलब होता है कम से कम ये तो आवे। मैं क्वेश्चन को दो तरीके से समझाऊंगा, ध्यान रखना, एक शॉर्ट फॉर्म में जो मैं समझा रहा हूँ, एक अलग तरीके से। ठीक है, हमें कि लीस्ट मतलब कम से कम आई शुड गेट एटलीस्ट 40 मार्क्स इन माई एग्जाम, से एटलीस्ट टू गेट पास। तो मुझे 40 मार्क्स तो एग्जाम में आने ही चाहिए, 40 से ज़्यादा। बात क्लियर है? तो मुझे जो इंटरवल दिया है 1 से 2 के बीच में, तो लीस्ट क्या है 1। सो x में रख दो आप लोग 1, तो आपको मिला a ग्रेटर देन -2 × 1। सो बोले तो -2 से बड़ी। सो द लीस्ट वैल्यू शुड बी a ग्रेटर देन -2। क्या फंडा क्लियर हुआ? क्या बात क्लियर हुई अच्छे से? परफेक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन या सॉल्यूशन बुक में देखेंगे या आगे जब हम देखेंगे वहाँ अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। सो इसको शॉर्ट ट्रिक में बात करें अगर अपन, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 रखा मैंने, पर बात तो तय है कि डेफिनेटली मुझे यूज़ करना है इस इंटरवल को, तभी तो निकाल पाऊँगा। इंटरवल देते ही क्यों हैं? ताकि हम लोग उसे यूज़ कर सकें। तो इंटरवल वैल्यू 1 रखी, क्योंकि लीस्ट क्या है 1 और 2 में लीस्ट वैल्यू क्या होगी 1 होगी, 1 रखा और मुझे आंसर मिला। एक और तरीका है प्रेजेंटेशन देने का, प्लीज़ एक और तरीका है, यहाँ तक तो कॉमन है, यहाँ तक तो कॉमन रहेगा कि a आया -2x, तो एक बार मैंने x रखा मैंने 1, तो a मुझे मिला -2 × 1, तो a आया -2। परफेक्ट। और एक बार रखा मैंने x को 2, क्योंकि इंटरवल क्या चल रही है बच्चा मेरा 1 से लेकर 2 तक, तो a ग्रेटर देन -2 × 2 बच्चा, x में 2 रखा मैंने, तो a आया -4। ये कह रहा है कि a जो है -2 से ही बड़ा होना चाहिए, और जो ये a कह रहा है -4 से ही बड़ा होना चाहिए। जरा कुछ सोचें बच्चों, नंबर लाइन बनाते हैं तो -4 -3 -2 -1 0 1, इधर -5 ले लो। ये कह रहा है -2 से बड़ा, ये कह रहा है -4 से बड़ा। तो कॉमन पार्ट क्या आया बच्चों? कॉमन पार्ट क्या आ रहा है हमारे पास? कॉमन पार्ट तो ये आया ना। सो
इन दोनों को क्लब करते हैं और मैं क्या कहूँगा ए शुड बी ग्रेटर देन -2। दीज आर टू वे। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने समझा दिया, इजी वे में जो आपको याद भी रहेगा। थोड़ा टेक्निकल लेवल बढ़ा के बात करते हैं। तो इधर देखें तो दोनों वैल्यू रखी, -4 से बड़ा, -2 से बड़ा। सो मैंने लाइन बनाई तो कॉमन पार्ट क्या कहाँ, कॉमन पार्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, -2 से। तो मेरा आंसर फाइनल आया -2 से बड़ा। क्या फंडा क्लियर? दोनों तरीके से क्लियर। वैसे अच्छा मुझे ये लगता है कई बच्चों को मैंने देखा है कि ये ज़्यादा इजीली समझ में आता है, लीस्ट वैल्यू बोलते तो 1 रख दो, 1 रखने के बाद मुझे मेरा आंसर मिल गया। क्लियर बच्चों? परफेक्ट। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों।